मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री राम कथा यानी रामायण की। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ही राम कथा रामायण की लगभग 300 से अधिक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें 2 पुस्तक को लोकप्रियता ज्यादा हासिल हुई है। पहला महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण, जो कि राम जी के काल में ही लिखा गया था, और दूसरा गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। यह दोनों पुस्तक एक ही राम कथा सुना रही है, पर दोनों में इतना अंतर है कि इस अंतर को उंगली पर गिनना संभव नहीं है। मित्रों, यह जो हम अंतर बताने जा रहे हैं, इसमें कौन ज्यादा सही है, कौन गलत है, यह बताने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। आपको अंतर बताने से पहले तुलसी बाबा का एक चौपाई याद दिलाना चाहूंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनही बहुविधि सब संता। यानी हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। जो जैसा भाव रखता है, वैसा हरि का छवि देखता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं दोनों रामायण की पुस्तक में अंतर कहां है। पहला अंतर जानते हैं। पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता का मुलाकात हुआ था। यह हम बाबा तुलसी के रामायण से जानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब दूसरा, श्री राम और माता सीता का शादी स्वयंवर के बाद हुआ था। यह भी हम तुलसी रामायण से जानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का कोई चर्चा नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, वनवास सिर्फ राम को हुआ है, सीता को नहीं, सीता को राज सिंहासन पर बैठाया जाए। पर तुलसी रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं लिखा गया है। तुलसी रामायण की सीता माता जब सोने की हिरण देखती है तो प्रभु श्री राम से अपनी इच्छा जताती है कि प्रभु, मुझे उस हिरण की चमड़ी यानी खाल चाहिए अपनी कुटिया में सजाने के लिए। पर वाल्मीकि रामायण की सीता माता उस हिरण को मारना नहीं बल्कि अपने साथ उसे अयोध्या लेकर जाना चाहती है। तुलसी रामायण में एक प्रसंग है लक्ष्मण रेखा। यह लक्ष्मण रेखा बाबा तुलसी की कलम से खींची गई है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई प्रसंग नहीं है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि रावण ने जिस सीता का हरण किया था, वह असली सीता थी ही नहीं, वह तो राम की माया थी। जबकि महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता मां का हरण और लंका में मिले कष्ट सब वास्तविक था, इसमें कोई माया नहीं था। तुलसी रामायण में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। तुलसी रामायण में हनुमान जी को बंदर बताया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को वानर यानी वन का नर, आम भाषा में कहे तो आदिवासी बताया गया है। तुलसी रामायण में जब समुद्र श्री राम को रास्ता नहीं दे रहा था, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था। परंतु वाल्मीकि रामायण में जब समुद्र श्री राम जी को रास्ता नहीं दे रहा था, तब श्री राम को क्रोध आया था। लक्ष्मण जी को अपने भैया को शांत करते हुए बताया गया है। बाबा तुलसीदास के रामायण में लक्ष्मण जी को क्रोधी बात बात पर तैस में आ जाना बताया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी को धीर गंभीर बिल्कुल शांत स्वभाव का बताया गया है।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूरे रामायण में लक्ष्मण जी को मात्र 3 बार क्रोध आया है। पहली बार जब वो राम का वनवास का समाचार सुनते हैं। दूसरी बार भरत मिलाप के समय। तीसरी बार किष्किंधा में सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए। उसके बाद से पूरे रामायण में कहीं भी लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आया है। बाबा, तुलसी के रामायण में रावण के नाभि में अमृत था, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तुलसी रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध सिर्फ एक बार हुआ था और उसी युद्ध में रावण मारा गया, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध 2 बार हुआ था। युद्ध के पहले दिन रावण लड़ने आया था और अंतिम दिन वो फिर से वापस आया और श्री राम के बाणों से मारा गया। केवट रामायण के सबसे मार्मिक प्रसंग है। केवट केवल बाबा तुलसी के रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में केवट का कोई जिक्र नहीं है। श्री राम के दरबार में हनुमान जी सीना चिरकर प्रभु श्री राम और माता सीता का छवि दिखाए थे। ये हम तुलसी रामायण से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का कोई उल्लेख चर्चा नहीं है। तुलसी बाबा लिखते हैं, सीता हरण से पहले श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव के हवाले कर दिया था। अग्नि परीक्षा सिर्फ असली सीता को अग्निदेव से वापस लेने के लिए आयोजित की गई थी, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की अग्नि परीक्षा उनके शुद्धता को साबित करने के लिए किया गया था, उनके सतीत्व के सिद्ध करने के लिए किया गया था। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।